इजराइल के तेल अवीव में ईरान के हमलों के बाद अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ है और यहां के सबसे बड़े अस्पताल इस किलो में काफी इंतजाम भी किए गए हैं, लेकिन यहां अंडरग्राउंड पार्किंग एरिया को अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। इजराइल से हमारे सहयोगी अंकित त्यागी इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते देखिए। इस वक्त मैं तेल अवीव के सबसे बड़े अस्पताल इश्किलोफ अस्पताल जो है वहां पर खड़ा हुआ हूं और मैं यहां पर क्यों आया हूं क्योंकि जो इस समय जंग का माहौल है, लगातार मिसाइल आ रही हैं। 1 महीना हो चुका है इस पूरी लड़ाई को। ये हॉस्पिटल जितनी मंजिल ऊपर दिखाई पड़ता है उतना ही इसको नीचे इस जंग से निपटने के लिए तैयार किया गया है। खास बात यह है कि ये इमरजेंसी एंट्रेंस है इस अस्पताल का। ये इमरजेंसी में अभी भी यहाँ पर काम हो रहा है क्योंकि ये बॉम्ब प्रोटेक्टेड है, यानी कि अगर कोई यहाँ पे मिसाइल का हमला होता है तो ये उसे झेलने के लिए तैयार है। कुछ क्रिटिकल केयर और जो डिलीवरी नियोनेटल वार्ड हैं वो भी यहाँ पर हैं, लेकिन ज़्यादातर अस्पताल ज़मीन से 3 मंजिला नीचे पूरी तरीके से शिफ्ट कर दिया गया है। यानी कि सोचिए एक अस्पताल जो है वो एक पार्किंग लॉट के अंदर है, जहां पर पहले 1 महीने पहले तक डॉक्टर्स की गाड़ियां खड़ी होती थी, वहां पर इस अस्पताल में अब बिस्तर लगे हुए हैं और एक पूरा फील्ड हॉस्पिटल जो है वो तैयार किया गया है। ये अगर मैं आपको अभी नीचे लेके जाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे 3 मंजिला जो पार्किंग है उसे पूरे इस अस्पताल में इमरजेंसी के लिए तैयार किया गया है। अब हम जो पार्किंग लॉट है उसमें नीचे जाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर उसको हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया गया है। 3 मंजिला ज़मीन के नीचे है ये पार्किंग लॉट और मुझे बताया गया कि अब से 20 साल पहले पार्किंग लॉट की जो जगह थी वहाँ पर ये सोच कर कि कभी ऐसी ज़रूरत पड़ सकती है कि यहाँ पर सुरक्षा के लिए पेशेंट्स को लाना पड़े, उन्होंने सब जो ऑक्सीजन का मीटर होता है, जो बाकी चीज़ें होती हैं, वो सब लगाई हुई हैं जिस तरीके से बेड्स होते हैं। ये -2 लेवल है, यहाँ पर हम आ गए हैं। ऐसे 3 हैं, -2, -3, -4 और उन तीनों लेवल को जो है पूरा पेशेंट्स के लिए तैयार किया गया। तो चलिए अब आपको मैं लेके चलता हूँ और देखते हैं कि किस तरीके से ये अस्पताल काम कर रहा है। दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो ये हॉस्पिटल को जिस तरीके से कर्टन्स लगाकर ये छोटे छोटे क्यूबिकल बनाए गए हैं लोगों के लिए। मैं ज़रा आपको दिखाना चाहता हूँ ये पर्दा हटाकर, यहाँ पे क्योंकि कोई है नहीं, इस तरीके से इसकी पूरी तैयारी करी गई है। ये एक हॉस्पिटल बेड है, यहाँ पर बाकी मशीनों और चीज़ों के लिए जगह है और वहाँ पर आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट और बाकी सारी चीज़ें भी हैं। तो यहाँ पर कुछ जो जगह है वहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं ऑक्सीजन की, अगर आपको सप्लाई चाहिए, साथ ही साथ और जो ज़रूरी इलेक्ट्रिसिटी के लिए चीज़ें चाहिए वो सब चीज़ें यहाँ पर लगी हुई हैं। और इसी तरीके से मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ, जैसे पार्किंग में लॉट में आप आते हैं तो नंबर होते हैं, ये 40 नंबर है, तो किसी डॉक्टर की गाड़ी 40 नंबर की यहाँ पर खड़ी होती थी और अब उस इलाके को इन्होंने एक बेड के तौर पर बना दिया है। यानी कि यहाँ पर जो पेशेंट आएगा वो बेड नंबर 40 उस पेशेंट का माना जाएगा। तो ये एक एक्सपीरियंस जो था ये मेरे लिए भी बहुत सरियल, जिसे कहते हैं, बहुत ही आप शायद शब्दों में भी बयान करना बड़ा मुश्किल एक्सपीरियंस है कि कैसे एक अस्पताल पार्किंग लॉट से चल रहा है। 3 फ्लोर जो है अंडरग्राउंड, सिर्फ इस वजह से क्योंकि जब जंग का माहौल है, लड़ाई का माहौल है, तो यहाँ पर सुरक्षित तौर पर डॉक्टर्स अपना काम कर सकें और पेशेंट्स को ट्रीट किया जा सके। हर हिस्सा, हर इंच जो इस अस्पताल का है, ये पार्किंग लॉट्स का जो है उसको यूज़ किया जा रहा है, ऑप्टिमली यूज़ किया जा रहा है। डॉक्टर्स आपको कोने में यहाँ ऐसे खड़े दिखाई पड़ेंगे, जो ये पोर्टेबल मशीन्स हैं इन पर काम कर रहे हैं, देख रहे हैं एक्सरेज, पेशेंट्स को क्या ट्रीट करना है। और सारी जो कोशिश है वो इस बात की है कि जब मिसाइल ऊपर से जा रहे हों, जब सायरन ऊपर से जा रहे हों, सायरन बज रहा हो, तो पेशेंट्स को भागना ना पड़े, डॉक्टर्स को कहीं छुपना ना पड़े और इलाज जो है लोगों को वो मिलता रहे। अगर मैं इस वक्त सड़क पे होता, क्योंकि अस्पताल में जब हम थे यहाँ पर एक बार सायरन बजा और उसके बाद भी हम लोगों को कहीं जाना नहीं पड़ा, पर अगर मैं उस समय सड़क पे होता तो पैनिक एक सिचुएशन होती कि आपको नियरेस्ट शेल्टर ढूंढना है। इसी वजह से इस अस्पताल को 3 मंजिला ज़मीन के नीचे लाया गया है कि यहाँ पर कामकाज जो है वो चलता रहे। जंग के बीच में कैसे अस्पताल काम कर रहे हैं, इस रिपोर्ट के साथ अंकित त्यागी, तेल अवीव से, NDTV इंडिया।